नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स 24 पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम आपको एक रिव्यू देने वाले हैं इस गाड़ी का, जो कि 2016 से हम इसको चला रहे हैं। उसके बाद इसका क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका चलाने के साथ साथ इसका परफॉर्मेंस और साथ साथ इसका जो है माइलेज वगैरह सब, सर्विसिंग सब के बारे में कि आपको हम बताएंगे कि क्या कैसा रहा है। तो इसको दोस्तों हम 2016 से अभी तक चला रहे हैं, तो इसको अब बताने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम इसका ओवरव्यू इसको बता दें। हालांकि गाड़ी पुराना है, पहले का ही है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। और जैसे कि और उसके साथ साथ आपको बताएंगे जैसे कि नया गाड़ी में और इस पुराना यानी कि F5 वाले में और इस गाड़ी में कितना का जो है वो माइलेज का अंतर आता है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको हम गाड़ी का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर इसका जो है डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ मीटर के साथ। सबसे पहले इसको मीटर को ऑन करते हैं और देखिए यहाँ पर इसका क्या कैसा रीडिंग बताता है। किलोमीटर की बात करें तो दोस्तों इसको हम जो है ये मीटर एक बार चेंज हुआ है, जैसा कि यहाँ पर अभी बता रहा है 30,654 किलोमीटर। हालांकि ये 15,000 किलोमीटर पर एक बार ये पूरा मीटर चेंज हो गया था। दोस्तों यहाँ फ्यूल अभी कम बता रहा है, मतलब क्योंकि इसका जो अभी हम माइलेज टेस्ट करने के लिए यूज किए हुए थे, तो इसका जो मेजर करके इसको गाड़ी में तेल दिए हुए थे और इसका उपयोग किए हुए थे, यानी कि कितना माइलेज देता है एक्यूरेट। हालांकि उसको मल्टीपल टाइम हम यूज किए हुए हैं तो ये पता है, बट ये इस बार फिर से देखने के लिए किए थे। और भी अगर अदर देखिए यहाँ, हालांकि ट्रिप है इसमें दोस्तों, एक ही ट्रिप आता है नया, मतलब 2 ट्रिप आता है, यानी एक ठो आप 2 अलग अलग जगह से आप अगर ट्रिप लगाना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ कर सकते हैं, ट्रिप ए और ट्रिप बी के तौर पे। स्पीड आपका जो है यहाँ पर बता देगा आपको, अगर मैक्सिमम स्पीड जो भी आप रिकॉर्ड किए रहिएगा तो उसके बाद फिर से ये मेन्यू पर आ गया, मतलब होम पे आ गया है, यहाँ रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा बहुत अगर गाड़ी का आप ओवरव्यू अगर देख लें, अगर साइड से तो देख पाएंगे, इधर से अगर आप गाड़ी की तरफ पूरा देख पा रहे हैं। हालांकि गाड़ी पुराना ही है तो आप इसको पुराना एक बार साइड से देख लीजिए, थोड़ा गाड़ी का क्या कंडीशन में है, यानी कि इतना साल के बाद गाड़ी का कंडीशन टोटल एक बार देख पाएंगे। और जैसे कि ये चक्का सब है तो इसका टायर वगैरह से भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आगे की बात करें तो इधर आप देखेंगे ये जो टायर है थोड़ा इसका कंडीशन इस हिसाब से है कि टायर लगभग ये भी अब चेंज होने के पे है। हालांकि इसको हमने अभी तक चेंज नहीं किया हुआ, ये कंपनी का ही है और पीछे वाला टायर हमने चेंज किया हुआ है, तो आपको वो है। और ये भी अब खत्म हो गया लगभग, इसको चेंज करना पड़ेगा। ब्रेक शू अभी तक चेंज करना पड़ता है, बाकी प्लेट वगैरह सब सेम वही है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों इधर फ्यूल का है, ये ऑन ऑफ करने के लिए। हालांकि अब जो F इंजन आता है उसमें ये नहीं रहता है, इसका नहीं रहने से एक बेहद फायदा भी और कि ओवरफ्लो नहीं होता। हालांकि इसमें जो रहता है उसमें ओवरफ्लो वगैरह हो जाता है, यानी कि ऑन रहता है तो ओवरफ्लो वगैरह से हो जाता है। हर गाड़ी में नहीं होता है, हालांकि पता नहीं इसमें बट इसमें हो जाता है। जैसे कि अगर ये ऑन रहेगा और अगर साइड स्टैंड पे लगा रहता है तो ओवरफ्लो कर जाता है गाड़ी, पता नहीं क्यों। हालांकि इसको हम रिपेयर के लिए दिए हुए थे, बट वो अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। बोला है बहुत सारा आइडिया, बट वो काम नहीं कर रहा। ये स्टैंडर्ड दोस्तों पहले के गाड़ी में जो आता था तो इसमें सेंसर नहीं है, उस वक्त आता था, बट ये इस गाड़ी में सेंसर नहीं है। इसमें मतलब स्टैंड का जो सेंसर अभी नहीं दिया हुआ है, अब जो भी आता है उसमें तो सेंसर रहता ही रहता है, कंपलसरी कर दिया हुआ है, ज़्यादातर में रहता ही है। उसके बाद दोस्तों इधर अगर गाड़ी की अगर पीछे साइड की अगर आप व्यू का बात करेंगे तो देखेंगे कि इधर जो टायर है वो चेंज किया हुआ है। टायर इसका जो है वो खत्म हो गया था टायर, तो इसको हमने चेंज किया हुआ है। आगे का भी टायर अब खत्म मतलब होने वाला है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, बट इधर का ये चेंज किया हुआ है। बाकी इसका थोड़ा जो कंडीशंस है वगैरह सब सही है। शॉकर सस्पेंशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई हुई है, सस्पेंशन सेम ही है। तो अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस के वगैरह सब के बारे में कि क्या कैसा रहा है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो सब अभी तक बहुत ही बढ़िया रहा है। जब से हम लिए हुए कब से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई भी ऐसा शिकायत नहीं रहा कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कभी कम हुआ है। बात रहा इसका सर्विसिंग का, तो सर्विसिंग में भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, मतलब ठीक ठाक नहीं बहुत बढ़िया रहा है इसका सर्विसिंग में। और TVS का जो सर्विस सेंटर है वहाँ भी बहुत ही बढ़िया रहता है और स्किल्ड है, जहाँ हम यूज करते हैं और जहाँ जाते हैं सर्विसिंग करवाते हैं वहाँ बढ़िया है, वहाँ हर तरह का जो फीचर्स रहता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है, थोड़ा बहुत को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है वो भी, बट अभी तक बढ़िया है। बात रहा इसका दोस्तों अगर सर्विस के साथ मतलब क्या क्या इसका चेंजेस हुआ, तो वो है कि इसमें अभी हम 45,500 किलोमीटर के करीब चल चुका है गाड़ी। तो उसके साथ इसमें जो है वो पीछे का टायर खत्म हो चुका था, तो पीछे का टायर एक हमको चेंज करना पड़ा है। आगे का टायर अभी वही है और बट वो खत्म हो गया है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। वो भी अब नहीं रहा, तो मतलब कंडीशन में खत्म हो गया है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो चेन सॉकेट है वो अभी तक 2 बार चेंज किए हुए, यानी एक बार बाहर जब लिए तो एक बार बाहर लिए हुए, एक बार अंदर ही यानी कि सर्विस सेंटर में लिए हुए थे। तो सर्विस सेंटर वाला जो है वो करीब 10 से 12,000 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है, उसको और बदलना पड़ता है, तो उससे परेशान होकर उसको छोड़ दिए। और हमें ये जो है अभी जो यूज करें वो बाहर वाला है, बाहर वाला वही कंपनी का है जो कि डायमंड कंपनी का है और जो TVS को देता है, सेम प्रोडक्ट देता है, बट वो अपना जो खुद का बनाता है, जो अपने कंपनी ब्रांडिंग के साथ देता है, वो थोड़ा हैवी में रहता है, थोड़ा उसका वजन भी रहता है और थोड़ा मोटा रहता है। बट इसका जो कंपनी वाला रहता है वो कम
मतलब कम हैवी रहता है तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि बाहर वाला लिए तो अभी तक चल रहा है 20,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुका है, 20,000 पे अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। उसका दोस्तों इसका जो सर्विसिंग का अगर बात करें तो सर्विसिंग में हम जब भी करवाते हैं तो इसका जो भी जाता है तो इसका जो भी मोबिल वगैरह रहता है और साथ ही साथ इसका फिल्टर वगैरह सब चेंज कर देते हैं, तो उसे थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि 40-50 रुपये का आता है तो फिल्टर वगैरह चेंज कर दीजिए। अगर सर्विस का जो सिस्टम है उसके अगर बारे में बात करें तो इसमें ऐसा है कि जब सर्विस करवाए हैं तो उसमें बहुत सारा, मतलब पहले तो हमको ऐसा नहीं लगा था, बट क्योंकि उस तरह का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, बट जो अभी कुछ दिन पहले सर्विसिंग करवाए हैं करीब 45,000 के आसपास पे, 44-45,000 पे, तो उस वक्त बहुत कुछ चेंज करना पड़ा था, करीब 8-9 हज़ार के आसपास का थोड़ा बिलिंग कर दिया था। तो उसमें था ऐसा कि सर्विसिंग में चार्ज बहुत था, मतलब लेबर चार्ज ही बहुत ज़्यादा लग गया था, सामान कम कर लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब लेबर चार्ज इस तरह से ज़्यादा लग रहा था क्योंकि उसमें हर कुछ करने का एक अलग अलग चार्ज ले रहा था, यानी कि सेपरेट चार्ज कर रहा था। सर्विसिंग चार्ज है तो उसका फी है वो सर्विस का वो अलग छोड़ने के बाद, जैसे कि अगर इसका बैरिंग बदले थे चक्का का तो दोनों चक्का का अलग अलग चार्ज, दोनों चक्का का बैरिंग चेंज करने का अलग ले लेता है। कार्बोरेटर को अगर कुछ करेगा तो उसका चार्ज अलग ले लेता है। टंकी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका करेगा तो अलग चार्ज ले लेगा। अब ब्रेक इधर है तो ब्रेक का ये जो इसका स्प्रिंग वगैरह सब चेंज किया था तो उसका चार्ज अलग ले लेता है। हैंडल का कोई इशू है तो उसका चार्ज अलग ले लेगा। इंडिकेटर है, इंडिकेटर अगर टूट गया उसको ठीक करेगा तो उसका कहेगा अलग ले लेंगे। मतलब जितना भी है बहुत सारा है, पता नहीं कन्फ्यूजन है कि क्या क्या सर्विस में कवर करता है और नहीं करता है पता नहीं, बट इसका जो है चार्ज बहुत सारा हमको आ गया हुआ था करीब करीब। तो इसका पहले बताया भी नहीं था कि ये चार्ज अलग अलग आएगा और क्या क्या आपका सर्विस में कवर होगा क्या नहीं करेगा। इवन ग्रीस अगर लगाता है तो उसका भी पैसा ही ले लेता है, पता नहीं अब सर्विस है तो अब इतना भी नहीं दे सकता है कंपनी। हालांकि इस पर बहुत सारा डिस्कस भी हो गया था, तो डिस्कस किए तो उसके बाद कुछ कम किया हमको कंपनी में ही, वहाँ पे उसका MC वगैरह सब लेना पड़ गया, तो वो MC वगैरह सब लिया तो कम क्या भाई 30% 40% करीब कम किया सर्विस उसका जो है लेबर कॉस्टिंग में। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेट था और सही से बताया नहीं था, जो कि एक बढ़िया नहीं है। वहाँ बाकी सर्विस की अगर बात करें क्वालिटी की तो TVS की बेहतर है अदर्स की अपेक्षा। हाँ, इस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो इसको अगर छोड़ के बात करें तो बाकी चीज़ में बढ़िया है। बात रहा इसका दोस्तों अगर ठीक करने की तो ठीक करने में भी थोड़ा बढ़िया रहा। जैसे कि अगर अदर्स में भी जाते हैं कई जगह, हम यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करें हर जगह की नहीं, तो वहाँ थोड़ा बढ़िया रहा है। और इसका जैसे कि एक और प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है जो कि सॉर्ट आउट अभी तक भी नहीं कर पाया। जैसे कि ये तेल ओवरफ्लो अभी बताए थे कि यहाँ रहता है तो साइड स्टैंड पर जब लगाते हैं तो तेल ओवरफ्लो करता है। तो कई बार गए तो उसमें बताया कि आपका गाड़ी में जो है तेल ज़्यादा रखते हैं इसलिए शायद करता होगा, तो हम उसको भी कम करके देखें, कम तेल रखें ज़्यादा रखें, बट ओवरफ्लो वही है। कुछ ठीक ठाक किया बट उसका कोई प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन नहीं निकला। और अभी भी ये तेल ओवरफ्लो करता है जब भी साइड स्टैंड पे रखते हैं और तेल अगर ऑन में रह जाता है तो। हालांकि नया गाड़ी सब में अब जो भी आता है उसमें तो ये दिया ही नहीं रहता है, ऑन ऑफ करने का झमेला खत्म हो गया तो उसमें बढ़िया है, बट इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम एक परसिस्ट कर ही रहा है, तो इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। बात करें इसकी अगर माइलेज की और बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत ही उसमें बेहतर रहा है। अगर माइलेज की अगर बात करें तो मतलब जो है ये FI इंजन नहीं है, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो इसका अभी जैसा हमने टेस्ट किया हुआ था तो 38 का रहा है। अगर इसका मतलब हमने पूरा हाईवे पर टेस्ट किया हुआ था, मार्केट में नहीं है, ये हाईवे पर हमने टेस्ट किया था तब 38 रहा हुआ है। अगर आप मार्केट में चलाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम रहेगा, करीब 34 या 35 के आसपास रह जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एकदम नीचे आ जाएगा, और 35 के करीब रहेगा, 35-34 तक रहता है। और हाँ बढ़िया, अगर जब ज़्यादा लॉन्ग टूर में अगर जाइएगा तो संभवतः उससे थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है माइलेज। जब 38 आया तो 38 से ऊपर भी जाएगा। अगर आप में से किसी को अगर माइलेज अगर ज़्यादा देता है तो वो भी कमेंट करिए, जिससे पता चले कि मैक्सिमम कितना माइलेज आता है। और अगर इसे अगर कम अगर जाता है, अगर 34 से अगर नीचे आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं कि 34 से अगर नीचे है तो। बात करें उसके बाद दोस्तों अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इंजन की तो वो बेहद ही मजबूत है और बहुत ही बढ़िया है। और इंजन की बात करें तो इंजन सबसे बेहतर है। अभी इसमें इंजन में ऐसा भी कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आया, सिवाय इसके एक तो क्लच प्लेट बदलने के। हमने इसमें कुछ भी अभी तक नहीं किया हुआ है इंजन में। और इसका बाहर से भी अगर बात करें अगर मजबूती की अगर तो बिल्ड क्वालिटी में बेहद मजबूत है। और इतना मतलब ऐसा है कि एक आध बार अगर गिरे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें बढ़िया रहा है। और इंजन की अगर क्वालिटी की बात करें तो इंजन बेहद अच्छा है। और सर्विस की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से वही बताए हैं कि सर्विस तो बेहद ही अच्छा है और सर्विसिंग हर कुछ की बढ़िया है। एक बार हमको ऐसा प्रॉब्लम आ गया था जो कि कुछ अभी बताए हुए हैं तो वही रहा, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो दोस्तों ये था हमारे गाड़ी चलाने के बाद का एक एक्सपीरियंस जो कि आपको हमने बताया है 2016 से अभी तक 2022 अभी यहाँ तक चलाने के साथ साथ क्या कैसा हमने इसका एक्सपीरियंस फील किया हुआ है और क्या रहा है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।